जय श्रीमनारायण। राधे राधे। सनातन धर्म में तुलसी को विशेष पवित्रता और धार्मिकता का प्रतीक माना जाता है। तुलसी, जिसे वृंदा भी कहा जाता है, उसको हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी या द्वादशी तिथि पर भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम के साथ विवाह सूत्र में बांधा जाता है। इसे तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। देवउठनी एकादशी, जो इस दिन मनाई जाती है, उसका भी विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और उसके बाद से विवाह जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह का महत्व, इसकी तिथि और इसकी पूजा में उपयोग होने वाली सामग्रियों के विषय में विस्तार से। तो सबसे पहले जानते हैं तुलसी विवाह का धार्मिक महत्व। शास्त्रों में तुलसी विवाह के पीछे एक पौराणिक कथा का उल्लेख है। तुलसी पहले वृंदा नामक एक स्त्री थी, जो असुर जालंधर की पत्नी थी। वृंदा की पतिव्रता होने के कारण उसे वरदान प्राप्त था कि उसके पतिव्रत धर्म के चलते जालंधर अजेय रहेगा। देवताओं के लिए जालंधर को हराना कठिन हो गया था। तब भगवान विष्णु ने छल पूर्वक जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग कर दिया। इसके बाद देवताओं ने जालंधर का वध कर दिया, जिससे वृंदा अत्यंत क्रोधित हो गई और उसने विष्णु को पत्थर में बदलने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने इस श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया और शालिग्राम बन गए। बाद में भगवान विष्णु ने वृंदा की भक्ति को सम्मान देते हुए उससे विवाह किया और उससे तुलसी का रूप प्रदान किया। तभी से हर साल तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराने की परंपरा का आरंभ हुआ, जिसे सनातन धर्म के अनुयायी बड़े आदर और श्रद्धा के साथ निभाते हैं। अब जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष तुलसी विवाह का पर्व 12 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस दिन देवउठनी एकादशी भी है, जो शाम 4:04 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी, जो अगले दिन दोपहर 1:01 तक चलेगी। क्योंकि तुलसी विवाह प्रदोष काल में किया जाता है, तो इस साल का इसका शुभ मुहूर्त है 12 नवंबर की शाम 5:29 से 7:53 के बीच में। तुलसी विवाह के लिए आवश्यक सामग्री देख लेते हैं कि तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले तो घर में तुलसी का पौधा होना अनिवार्य है। इस दिन घर के आंगन में केले के पत्तों से मंडप सजाया जाता है और परिवार और मित्रों को इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तुलसी जी की शादी के लिए आवश्यक सामान जैसे साड़ी, लाल चुनरी, बिछुए, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, मांग टीका, मेहंदी, इत्र, काजल और पायल आदि एकत्रित किए जाते हैं। इस दिन तुलसी का विशेष श्रृंगार किया जाता है और भगवान शालिग्राम के साथ इनका विवाह किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर आप इस बार तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो सामग्री पहले से ही इकट्ठा कर लें। आपके पास तुलसी जी का पौधा और शालिग्राम विग्रह होना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र होना चाहिए। तो लकड़ी की चौकी और उस पर बिछाने के लिए कपड़ा, धूप, दीप, रोली, अक्षत, कुमकुम, हल्दी के गांठ, फूल और फूलों की माला, बतासे, मिठाई, सिंघाड़ा और गन्ना, ये सभी सामग्री आप पहले से ही एकत्रित कर लें। अब जानेंगे तुलसी विवाह कैसे किया जाता है, इसकी सरल से सरल विधि। तुलसी विवाह के दिन नहा धोकर सुबह सवेरे स्वच्छ कपड़े पहन लें और विवाह की तैयारी शुरू कर दें। इस दिन तुलसी के पौधे को घर के बीच में या आंगन में एक चौकी पर स्थापित करें। तुलसी के गमले को गेरू और चुनरी से दुल्हन की तरह सजाएं। आप घर की छत या मंदिर में भी तुलसी विवाह की विधि कर सकते हैं। तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाएं। तुलसी देवी पर समस्त सुहाग सामग्री के साथ लाल चुनरी चढ़ाएंगे। गमले में शालिग्राम जी रखेंगे। शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ते हैं, उन पर तिल चढ़ाएंगे। तुलसी माता को शालिग्राम भगवान की दाईं तरफ रखेंगे। इसके साथ ही अष्टदल कमल बनाएं और उस पर पानी का भरा कलश रखें। कलश पर स्वास्तिक बनाएंगे और उस पर नारियल रखेंगे। तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हुई हल्दी लगाएंगे। गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप करें और उनका पूजन करें। अगर हिंदू धर्म में विवाह के समय बोला जाने वाला मंगलाष्टक आता है तो वह अवश्य करें। देव प्रबोधनी एकादशी से कुछ वस्तुएं खाना आरंभ किया जाता है, जैसे भाजी, मूली, बेर, आंवला। ऐसी सामग्री बाजार में पूजन में चढ़ाने के लिए मिलती है, वह लेकर आएं और उन्हें चढ़ाएं। तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाया जाएगा। इसके बाद शालिग्राम भगवान को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा करेंगे। शालिग्राम भगवान की चौकी कोई पुरुष ही उठाएगा। इस दौरान मंगल गीत जरूर गाए जाएंगे। अंत में तुलसी माता और शालिग्राम भगवान दोनों की आरती की जाएगी और इसी के साथ विवाह संपन्न की घोषणा की जाएगी। भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद लोगों में बांटें। प्रसाद को वितरण अवश्य करें और उसके बाद मुख्य आहार के साथ सभी सदस्य ग्रहण करेंगे।
पूजा समाप्ति के बाद घर के सभी सदस्य चारों तरफ से पटियों को उठाकर भगवान विष्णु से जागने का आह्वान करेंगे। उठो देव सावरा, भाजी बोर आंवला, गन्ना की झोपड़ी में शंकर की यात्रा। इस लोक आह्वान का भोला सा भावार्थ है, हे सांवले सलोने देव, भाजी बोर आंवला चढ़ाने के साथ हम चाहते हैं कि आप जागृत हों, सृष्टि का कार्यभार संभालें और शंकर जी को पुनः अपनी यात्रा की अनुमति दें। तुलसी का नामाष्टक पढ़ें। वृंदा वृंदावनी, विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदनी, तुलसी कृष्ण जीवनी। इस तरह से विवाह करें और माँ तुलसी से उनकी तरह पवित्रता का वरदान मांगें। बोलिए तुलसी माता की जय।